तो हम यूजर डिफाइंड फंक्शन के सेकंड टाइप को कर चुके हैं। आज थर्ड टाइप को डिस्कस करते हैं। तो थर्ड टाइप में हमें क्या करना है? थर्ड टाइप जो होगा, इसमें हमें जो हमारा फंक्शन होगा उसमें खाली हमें करना है प्रोसेस एंड आउटपुट। ठीक है। और इनपुट करेगा कौन? हमारा मेन फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे पहले समझते हैं क्या हो रहा है एक्चुअली। तो इनपुट फंक्शन जो हम करने जा रहे हैं, इनपुट जो करने जा रहे हैं मेन फंक्शन में, यहाँ पे हमें दो वैल्यू को एक्सेप्ट करना है, ए और बी को, जो कि मेन में हम एक्सेप्ट कर सकते हैं स्कैन एप करके। तो अभी हमारा एक फंक्शन है यहाँ पे एडिशन। तो एडिशन फंक्शन के पास अगर ये मेन में जो फंक्शन जो वेरिएबल्स हैं, ये मेन फंक्शन में जो वेरिएबल्स है, अगर हम यहाँ पे ए और बी का वैल्यू नहीं भेजेंगे तो ये फंक्शन कुछ काम ही नहीं कर सकता। तो इसके लिए जब आप मेन फंक्शन से एडिशन फंक्शंस को कुछ वैल्यू भेजना चाहते हैं, तो मेन के अंदर आपको क्या करना होगा? एडिशन फंक्शन के साथ आपको जो वैल्यू भेजना चाहते हैं उनको भेजना होगा, ए और बी का वैल्यू भेजना होगा। ठीक है। तो ए और बी का वैल्यू आप जब यहाँ से भेजेंगे, यहाँ पे हमें उन दोनों को रिसीव भी करना चाहिए। तो मतलब ए आपको बताना है कि ये किस टाइप का है। ए एक इंटीजर टाइप का है, बी किस टाइप का है? बी भी एक इंटीजर टाइप का है। तो अगर ए इंटीजर टाइप का है और बी इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ पे आपको दो वेरिएबल बनाना होगा, एक इंट पी और एक इंट क्यू। क्योंकि ए का वैल्यू पी के पास जाएगा और बी का वैल्यू क्यू के पास जाएगा। तो आप जिस टाइप के वैल्यूज को यहाँ से सेंड करना चाहते हैं, यहाँ पर भी उसी टाइप के वैल्यू को आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके आप यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो प्रोग्राम पहले लिखते हैं, फिर डिस्कस करेंगे कैसे ये काम करेगा। तो हैश इंक्लूड एस टी डी आईओ डॉट एच, और यहाँ पे हमारा फंक्शन खुद आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा? वॉइड एडिशन। और मैं बोला कि एडिशन फंक्शन में हमें ए और बी का वैल्यू अगर भेज रहे हैं मेन फंक्शन से, तो यहाँ पर हमारे पास एडिशन फंक्शन में उन दोनों को रिसीव करने का कैपेबिलिटी भी होना चाहिए। इसके लिए हमें ब्रैकेट में इंट और पी इंट क्यू लिखना है। तो फर्स्ट वेरिएबल का वैल्यू ए में पी में आ जाएगा और सेकंड वेरिएबल का वैल्यू क्यू में आ जाएगा। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? प्रोसेस। प्रोसेस में हमें क्या करना है? आई एन टी एस एस इक्वल टू पी प्लस क्यू। और यहाँ पे डायरेक्टली हम डिस्प्ले कर सकते हैं प्रिंट एफ सम इज परसेंटेज डी और एस। ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी हमें मेन फंक्शन लिखना है। मेन फंक्शन में हमें क्या करना है? वॉइड मेन। हमें दो नंबर एक्सेप्ट करना है। तो इंट ए कॉमा बी, और यहाँ पे डायरेक्टली हमें मैसेज देना है प्रिंट एफ एंटर टू नंबर्स। ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है? स्कैनर परसेंटेज डी एम्परसेंड ए एंड एम्परसेंड बी। ठीक है। अब क्या करना है? एडिशन फंक्शन को कॉल करना है। जब भी आप कॉल करेंगे, उनके साथ आपको जो वैल्यू भेजना चाहते हैं उनको डायरेक्टली भेज दीजिए, ए बी। तो ये है हमारा प्रोग्राम, जहां पर कि इन प्रोसेस और आउटपुट आपके फंक्शन में काम किया और इनपुट हमारे मेन में काम किया। तो पहले इसको रन करके देखते हैं ये सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसके बाद डिस्कस करेंगे इसका मेमोरी आउटपुट करके। ठीक है। तो मैं इसको राइट साइड में ले जा रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है। तो हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच
वॉइड एडिशन कर्ली ब्रैकेट, इसके साथ साथ हमें यहाँ पे छोड़ दिया आई एन टी पी कॉमा आई एन टी क्यू, और यहाँ पे हमें क्या करना है, आई एन टी एस, एस इक्वल टू पी प्लस क्यू, प्रिंटफ सम इज परसेंटेज डी कॉमा एस, और फिर वॉइड में आई एन टी ए कॉमा बी, फिर प्रिंटफ एंटर टू नंबर्स स्कैनर परसेंटेज डी एम्परसेंड ए कॉमा एम्परसेंड बी, और फिर एडिशन ए कॉमा बी। ठीक है, अब इसको अगर रन करते हैं तो ये सही से काम करेगा। 50 और 70 एंटर, तो आपको 120 दिखा रहा है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम अगर सही दिखा रहा है तो हम क्यों ना ट्राई करें इसका मेमोरी आउटपुट करने के लिए। ठीक है, तो इसका मेमोरी आउटपुट अगर हम करने के लिए ट्राई करें, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पेंट में इसका मेमोरी आउटपुट बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाते हैं मेमोरी, और यहाँ पे हमें चाहिए क्या, आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, तो अगर आउटपुट स्क्रीन यहाँ पे है तो हम जानते हैं कि अगर फंक्शन बना रहे हैं तो जितना फंक्शन से उतना पार्ट में मेमोरी को डिवाइड कर लेते हैं, ताकि हमें इजी होगा कौन सा वेरिएबल कहाँ पे डालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच फॉर printf एंड स्कैनर। नेक्स्ट, void main is the starting function, opening curly bracket, execution of main function int a comma b variable declaration which reserve space in memory। ठीक है, नेक्स्ट, printf enter two numbers, enter two numbers, display the message on the output screen, scanf percentage d ampersand a ampersand b, accept two numbers from the user and store it in a and b। ठीक है, नेक्स्ट, एडिशन a comma b function call and pass the values of a and b to function definition। ठीक है, तो यहाँ पे void एडिशन, तो a का वैल्यू, यहाँ पे दो वेरिएबल है इंट p एंड q, तो पहले p और q के लिए एक जगह बनाएगा, और a का वैल्यू p में डाल देगा और b का वैल्यू q में डाल देगा। ठीक है, नेक्स्ट, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, एग्जीक्यूशन ऑफ एडिशन फंक्शन इंट s वेरिएबल डिक्लेरेशन विच रिजर्व स्पेस इन मेमोरी, सॉरी गलत जगह पे लोकेशन कर दिया, एस। नेक्स्ट, एस इक्वल टू पी प्लस क्यू, तो पी में है 50, क्यू में है 70, 50 प्लस 70 120, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। प्रिंटफ सम इज परसेंटेज डी एस, सम इज परसेंटेज डी एस, तो 120, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, एंड ऑफ एडिशन फंक्शन एंड रिटर्न टू कॉलिंग एरिया, तो यहाँ पे रिटर्न हो गया एंड ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट एंड ऑफ मेन फंक्शन। तो होप आपको समझ में आ चुका होगा, तो इसको और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे थर्ड मेथड में बाकी तीन नंबर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है।